हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी ऑनलाइन क्लास है मैथ्स की। और हम रिवीजन कर रहे हैं उन सभी चैप्टर्स का जो हमने पढ़ा है, यानी कि रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। बहुत सारे बच्चों को कंट्राडिक्शन मेथड में प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे हम प्रूव करेंगे कि कोई नंबर इरेशनल है। तो आज के लेक्चर में हम ये क्वेश्चन लेके चलते हैं, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम समझते हैं कि कोई भी मान लीजिए रूट करके अंडर रूट में m लिखा हुआ है, ठीक है, जहां m एक पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, और किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि m की वैल्यू मान लीजिए 4 नहीं होनी चाहिए। अगर m की वैल्यू 4 है तो ये 2 के बराबर हो जाएगा, जो कि रैशनल नंबर है। तो m की ऐसी वैल्यू हम लेंगे जो कि किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जैसे रूट 5 है, रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 7 है। ये सारे नंबर्स किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इस तरीके के नंबर्स को लेंगे। तो ऐसे नंबर्स जो कि आप रूट m के फॉर्म में लिख रहे हैं, जहां m परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो सभी नंबर्स इरैशनल नंबर होते हैं। अब हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन, यहाँ पे हमने रूट 5 लिया है, जिस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 7 हो, रूट 40 हो, एंड सो ऑन, ऐसे करके जो भी नंबर्स हैं 14। तो रूट 14 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट 14 भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप इसको भी रैशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके के जितने नंबर्स हैं उसको आप इसी तरीके से रैशनल प्रूव करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं रूट 5 इरैशनल प्रूव करना है, तो हम मान लेते हैं कि रूट 5 इरैशनल है ही नहीं। लेट रूट 5 बी रैशनल। तो मान के चल रहे हैं कि रूट 5 क्या है, रैशनल नंबर है। एंड में हम देखेंगे कि रूट 5 रैशनल नहीं है, तो अगर रैशनल नहीं है तो क्या हो गया, रैशनल बन जाएगा वो। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं रूट 5 रैशनल। तो आपको पता है कि रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है उसके हिसाब से रूट 5 को आप p बाई क्यू लिख सकते हैं, है ना। रैशनल नंबर्स को आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और इसके साथ ही साथ q नॉट इक्वल टू 0 है। और इस कंडीशन में जब हमें रूट 5 को रैशनल प्रूव करना है, तो जो एक और स्टैंडर्ड रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है कि उनका जो फ्रैक्शन है वो लोएस्ट टर्म में होना चाहिए, यानी कि हम वो डेफिनेशन लेके चल रहे हैं। तो p और q को कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। इस बात का मतलब क्या है कि p और q के कोई कॉमन फैक्टर नहीं। मान लीजिए आपने एक फ्रैक्शन ले लिया 16/12, तो आप 16 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 4, और 12 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 3। तो 16 के पास एक फैक्टर है 4, और 12 के पास भी एक फैक्टर है 4। तो इन दोनों टर्म्स में अगर p की वैल्यू 16 है, q की वैल्यू 12 है, तो इसमें एक कॉमन फैक्टर हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरीके से हमने मान लिया कि रूट 5 जो है वो रैशनल नंबर है। अब हम रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 बराबर p² बाई q²। हमने दोनों साइड क्या किया, स्क्वायर कर दिया। यहां से आप लिख सकते हैं कि 5q² बराबर p², या फिर आप क्या लिख सकते हैं, p² बराबर 5q² के। ठीक है, इसको आप मान लीजिए स्टेटमेंट 1। अब इसका क्या मतलब है कि p² जो है वो 5q² का मल्टीपल, मतलब p² इज मल्टीपल ऑफ 5। p² इज मल्टीपल ऑफ 5। कैसे, इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि p² इज मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब क्या है। मान लीजिए कि आप लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5। इसका मतलब
कि 5 का स्क्वायर जो है वो 5 का मल्टीपल भी होता है। यानी कि अगर हम 5 की वैल्यू p माने तो p स्क्वायर क्या होगा, इसको मान लीजिए आप 5 p के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये 5 का मल्टीपल है। या फिर ऐसे ही एक और एग्जाम्पल आप ले लीजिए, ये सेम नंबर्स थे, आप एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। आप 35 को लिख सकते हैं 7 इंटू 5। इसका मतलब क्या है कि 35 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो इसका मतलब कि जैसे p स्क्वायर बराबर 5p है, तो p स्क्वायर क्या हो गया, p का मल्टीपल हो गया। इसी तरीके से हमने यहां लिखा है कि p स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5, यानी 5 स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5। अब अगर p स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो p भी 5 का मल्टीपल होगा। p इज मल्टीपल ऑफ 5। p कैसे होगा 5 का मल्टीपल, अगर 5 स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो 5 पे 5 का मल्टीपल है, कैसे, 5 वन जा 5। तो अगर p स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो p भी 5 का मल्टीपल होगा। अब हम क्या करेंगे, अगर p 5 का मल्टीपल है तो मान लेते हैं p बराबर 5m, यानी कि 5 का टेबल आप m बार पढ़ेंगे तो वो p के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब p जो है वो 5 का मल्टीपल है। वापस से स्क्वायर करिए दोनों साइड, तो p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25m स्क्वायर। इसको मान लीजिए स्टेटमेंट 2। अब स्टेटमेंट 1 में आपने लिखा था कि p स्क्वायर 5q स्क्वायर के बराबर है, और स्टेटमेंट 2 में आपने लिखा है कि p स्क्वायर जो है वो 25m स्क्वायर के बराबर है। हम 1 और 2 का यूज करके लिख सकते हैं कि 5q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25m स्क्वायर के, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 25m स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5q स्क्वायर के। दोनों एक ही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरीके से लिखिए। आपने लिख दिया ऐसे। अब यहां से 5 वन जा 5 और 5 जा 25, यानी कि आपको क्या मिलेगा, 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब जिस तरीके से यहां आपको मिला था कि p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, इसका मतलब था कि p जो है वो 5 का मल्टीपल है, p इज मल्टीपल ऑफ 5 या p स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5। उसी तरीके से अब यहां से आपको क्या लिखा हुआ है, q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, तो यानी कि q स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5। अगर q स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो सेम तरीके से q भी क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीपल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहां से आपको मिल गया कि q इज मल्टीपल ऑफ 5, और ये इस ऊपर के स्टेटमेंट से आपको मिला था कि p इज मल्टीपल ऑफ 5। तो इन दोनों बातों से ये जो कॉमन रिजल्ट निकल के आता है वो ये है कि p और q दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर है जो कि क्या है, 5। लेकिन जब हमने इसको रैशनल नंबर माना था तो वहां पे हमने ये भी मेंशन किया था कि p और q के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, लेकिन हमें कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं। यानी कि जो हम मान के चल रहे थे वो बात गलत हो गई। हम क्या मान के चल रहे थे कि √5 रैशनल नंबर है और उसकी प्रॉपर्टीज सारी लगा रहे थे, तो वो बात गलत हो गई। यानी कि √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर। और अगर √5 रैशनल नहीं है तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी बचती है कि 10, फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, √5 इज इरैशनल। क्योंकि ये बात कंट्राडिक्ट हो गई है कि √5 रैशनल है। हमने माना था कि √5 रैशनल है, वो बात गलत हो गई, कंट्राडिक्ट हो गई, तो इसलिए हमें आंसर क्या मिल गया कि √5 इरैशनल है। और इसी मेथड को हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन कहते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में सिंगल टर्म है, जैसे √5 है, √2 है, √3 है, एक ही टर्म है जिसको कि आपको इरैशनल प्रूफ करना है। अब हम ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें एक से अधिक टर्म्स हैं और उन्हें इरैशनल प्रूफ करना है। जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर दिया है a बराबर √2 प्लस √3, और आपको दिखाना है कि ये इरैशनल नंबर है। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि आप √2 को दिखाइए इरैशनल है, फिर √3 को दिखाइए इरैशनल है, यानी कि दोनों को अलग अलग दिखाइए कि ये दोनों इरैशनल नंबर्स हैं, और सम ऑफ इरैशनल नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इरैशनल ही होगा। तो यानी कि ये जो टोटल नंबर आपको दिया है वो इरैशनल है। पहला तरीका ये हो गया। और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप क्या करिए, a का स्क्वायर करिए। a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 प्लस √3 का स्क्वायर।
यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 3, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 2ab होता है, ये हो जाएगा 2√2√3 बराबर 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 और प्लस 2, √2 इंटू √3 हो जाएगा √6। ये मल्टीप्लीकेशन हम तभी कर सकते हैं जब ये दोनों नंबर क्या हो पॉजिटिव हो। तो हमें आंसर मिल गया कि a स्क्वायर बराबर है किसके 5 + 2√6 के। अब यहां देखिए a -5 बराबर किसके है 2√6 के है। ध्यान दीजिएगा कि जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और इस नंबर को a माना है तो a को हमने पहले ही सपोज करके रखा है कि वो क्या है रैशनल नंबर है। ये भी एक तरीके से कंट्राडिक्शन का ही मेथड है जहां हमने a को पहले ही मान लिया कि रैशनल है। अब हम दिखाएंगे फाइनली लास्ट स्टेप में कि a जो है वो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जो दूसरे साइड में नंबर मिल रहा है वो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है इस प्रॉपर्टी को। तो फाइनली हमें मिलेगा कि a रैशनल नहीं है, क्या है इररैशनल नंबर है, यानी कि a जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। तो आपको यहाँ क्या मिल गया a स्क्वायर -5 बराबर 2√6, यहाँ पहुंच गए। अब आपको पता है कि a क्या आपने मान के, आप स्टार्टिंग में a को मान के चलें कि a रैशनल है। अगर a रैशनल है तो a का स्क्वायर भी रैशनल होगा और उसमें से 5 माइनस कर रहे हैं, 5 एक रैशनल नंबर है तो a स्क्वायर -5 ये भी क्या होगा रैशनल नंबर ही होगा, यानी कि ये नंबर कैसा है परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर। अब इस साइड आ जाइए, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2√6। आप चाहिए तो इसको एक और स्टेप बढ़ा सकते हैं, आप कर दीजिए ऐसे कि a स्क्वायर -5/2 बराबर √6। ये भी रैशनल नंबर ही है, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर -5 रैशनल, आप उसको रैशनल से डिवाइड करें तो दैट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। आपको मैंने बताया है कि अगर √m आप एक नंबर लिखें √m जहां m किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इररैशनल होता है। यहाँ √6 है और 6 जो है वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो √6 क्या होगा इररैशनल नंबर होगा। तो ये कैसा नंबर है इररैशनल नंबर। क्या कभी कोई रैशनल नंबर इररैशनल नंबर के बराबर हो सकता है? नहीं। रैशनल नंबर अलग सारे नंबर्स का कलेक्शन है, सेट है, और इररैशनल नंबर अलग नंबर्स का कलेक्शन। तो ये दोनों नंबर्स कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, यानी कि ये बात क्या हो गई कंट्राडिक्ट हो गई, गलत हो गई। तो हर स्टेप क्या हो जाएगा कंट्राडिक्शन आ जाएगा, यानी कि a स्क्वायर को अगर आपने रैशनल नंबर माना था तो वो √2 + √3 के बराबर नहीं हो सकता है, यानी कि a रैशनल नंबर नहीं है। तो a कैसा नंबर हो जाएगा इररैशनल नंबर, और a किसके बराबर है √2 + √3 के बराबर है, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा इररैशनल नंबर। तो आई होप कि आपको ये जो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आ गए हों। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपको प्रूफ करना है 5 + 7√3 क्या है एक इररैशनल नंबर। मान लेते हैं a = 5 + 7√3 जहां a क्या है रैशनल नंबर है, ठीक है। तो मान लेते हैं a एक रैशनल नंबर है जो कि 5 + 7√3 के बराबर है। यहां से आप लिख सकते हैं a -5 बराबर 7√3, a -5/7 बराबर √3। a रैशनल नंबर है, 5 रैशनल नंबर है, 7 रैशनल नंबर है। तो a -5 ये भी रैशनल होगा, उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो वो भी वापस से क्या होगा रैशनल होगा। तो ये नंबर कैसा है रैशनल, यानी कि LHS इज रैशनल। बट हम देख सकते हैं कि √3 क्या है इररैशनल है, यानी कि LHS इज रैशनल बट the RHS is an irrational number, और LHS and RHS are not equal in this case. Why? Because a rational number cannot be equal to an irrational number. क्योंकि एक रैशनल नंबर इररैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है, यानी कि ये बात जो है वो क्या हो गई कंट्राडिक्ट हो गई। तो जो इसको हमने माना था कि ये रैशनल है, a के बराबर माना था जहां a रैशनल था, बात गलत हो गई। तो इस यहीं से डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा कि 5 + 7√3 क्या हो जाएगा इररैशनल हो जाएगा।
तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ये जो एग्जाम्पल मैंने समझाया है इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। थैंक यू क्लास।